जरा एक सांप के बारे में सोचो। कोई भी सांप नहीं, दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में सोचो। इतना बड़ा जीव, आज के सबसे बड़े एनाकोंडा से भी बड़ा। यह है टाइटनोबोआ, पुराने दलदल का राजा। इसका होना बताता है कि एक समय था जब धरती पर रेप्टाइल्स का राज था। एक ऐसा समय जब हवा भी ऐसे जीवों की हलचल से कांपती थी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है जीवाश्म विज्ञानन द्वारा उजागर किया गया एक दिलचस्प सच। टाइटनोबोआ की खोज ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। इसने सांपों के विकास की हमारी समझ को चुनौती दी। इसने हमें रेप्टाइल्स के आकार की सीमाओं पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया। इसके रहस्यों को उजागर करने की खोज समय में वापस जाने जैसा है। हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। आइए इस शानदार जीव की दुनिया में चलते हैं। आइए टाइटनोबोआ की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। उन वैज्ञानिकों के उत्साह की कल्पना करो जिन्होंने सबसे पहले इसके अवशेषों को खोजा था। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ असाधारण मिला है, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों को फिर से लिखेगा। ये जीवाश्म कोलंबिया की सेरेजोन कोयला खदानों में मिले थे, एक ऐसी जगह जो कभी हरा भरा उष्णकटिबंधीय वर्षावन था। इस वातावरण ने ऐसे विशालकाय जीव के फलने फूलने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। टाइटनोबोआ के कशेरुकाएं इतनी बड़ी हैं कि उन्हें शुरू में मगरमच्छ का समझ लिया गया था। एडवांस्ड इमेजिंग तकनीकों ने हमें इसके आकार और बनावट को अद्भुत सटीकता के साथ फिर से बनाने में मदद की है। टाइटनोबोआ सिर्फ एक निष्क्रिय विशालकाय जीव नहीं था, यह एक शीर्ष शिकारी था जो बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम था। इसके शिकारी स्वभाव का प्रमाण इसके शिकार के जीवाश्मों में देखा जा सकता है, जिन पर एक विशाल सांप के काटने के अचूक निशान हैं। जबकि एनाकोंडा आज जीवित सबसे बड़ा सांप है, यह टाइटनोबोआ के विशाल आकार और शक्ति के सामने फीका पड़ जाता है। टाइटनोबोआ लगभग 6 करोड़ साल पहले रहता था, एक ऐसा समय जब दुनिया उस सामूहिक विनाश से उबर रही थी जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया था। पृथ्वी के इतिहास की यह अवधि तेजी से विकास और नई प्रजातियों के उद्भव द्वारा चिह्नित थी। टाइटनोबोआ की खोज ने हमें इस परिवर्तनकारी युग की एक झलक दी है। दुनिया भर के संग्रहालय अब इस अविश्वसनीय जीव को प्रदर्शित करते हैं, जो इसे देखने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। यह पृथ्वी के समृद्ध और विविध इतिहास और उन अविश्वसनीय जीवों की याद दिलाता है जो कभी हमारे ग्रह पर घूमते थे। टाइटनोबोआ सांपों का एक विशालकाय जीव हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है और प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है। टाइटनोबोआ बहुत विशाल था। ये प्रागैतिहासिक सांप आज हम जो देखते हैं उससे बिल्कुल अलग था। ये 40 फीट से भी ज्यादा लंबा था, मतलब ये अब तक के सबसे लंबे सांपों में से एक था। क्या आप बस से भी लंबे सांप की कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, ये अपने समय के घने उमस भरे जंगलों में रेंग रहा होगा। इसका विशाल शरीर 2500 पाउंड से भी ज्यादा का हो सकता था। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये प्रागैतिहासिक जीवन के विशाल पैमाने का प्रमाण है। मतलब ये एक कार से भी भारी था। कल्पना कीजिए, जमीन कांपती होगी जब ये विशाल जीव चलता होगा। ये आंकड़े केवल प्रभावशाली ही नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन विशाल जीवों का अध्ययन करके शोधकर्ता प्राचीन पारिस्थितिक तंत्रों की पहेली को जोड़ सकते हैं। एक शिकारी का आकार उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह हमें जलवायु, वनस्पति और उसके साथ रहने वाले अन्य जीवों के बारे में बताता है। यह बताता है कि वो किस तरह के शिकार का शिकार करता था। टाइटनोबोआ संभवतः बड़े जानवरों का शिकार करता था, जिसका अर्थ है कि आसपास बहुत सारे बड़े जीव थे। ये हमें उसके समय में जीवन के संतुलन को समझने में मदद करता है। इतने बड़े आकार का शिकारी एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देता है। टाइटनोबोआ का आकार जीवन से भरपूर दुनिया की ओर इशारा करता है। हरे भरे जीवंत जंगल कई प्रजातियों का घर थे, जिनमें से प्रत्येक पारिस्थितिक संतुलन में भूमिका निभाती थी। ये एक ऐसी खाद्य श्रृंखला का सुझाव देता है
जो इतने बड़े शिकारी का भरण पोषण कर सकती है। टाइटनोबोआ की उपस्थिति इंगित करती है कि पारिस्थितिकी तंत्र बड़े शिकारियों और उनके शिकार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। ये सांप एक खोई हुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। खोजा गया प्रत्येक जीवाश्म अतीत की एक झलक प्रदान करता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ये दिग्गज कैसे रहते और फलते फूलते थे, लेकिन हम लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके जीव के आकार को कैसे जानते हैं। जीवाश्म हड्डियों के सावधानी पूर्वक अध्ययन और तुलना के माध्यम से वैज्ञानिक इन प्राचीन दिग्गजों के आकार और वजन का अनुमान लगा सकते हैं। उन्नत तकनीक जैसे कि 3D स्कैनिंग और कंप्यूटर मॉडलिंग शोधकर्ताओं को उल्लेखनीय सटीकता के साथ इन जीवों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देती है। ये तकनीक अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को पाटती है। टाइटनोबोआ को समझकर हम उस दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिसमें वो रहता था। ये ज्ञान हमें पृथ्वी पर जीवन की जटिलता और विविधता तब और अब दोनों की सराहना करने में मदद करता है। टाइटनोबोआ की आधुनिक सांपों से तुलना करने पर इन सरीसृपों की अविश्वसनीय विकासवादी यात्रा पर प्रकाश पड़ता है। ये जीवन की अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। टाइटनोबोआ का अध्ययन केवल अतीत को समझने के बारे में नहीं है, ये इसे वर्तमान और भविष्य से जोड़ने के बारे में है। प्रत्येक खोज पृथ्वी पर जीवन की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती है। फॉसिल्स, ये हमारी पास्ट की खिड़कियां हैं। ये पत्थरों में लिखी हुई एंशिएंट लाइफ की कहानियां हैं। लेकिन टूटे हुए फॉसिल से पूरा स्केलेटन बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके कुछ टुकड़े लाखों सालों से गायब हैं। साइंटिस्ट्स एक्सटिंक्ट क्रीचर्स का साइज पता करने के लिए कई टेक्निक्स यूज करते हैं। वो फॉसिल वर्टेब्रे के साइज और शेप को लिविंग स्नेक्स के वर्टेब्रे से कंपेयर करते हैं। वो बोन्स के प्रोपोर्शंस के बेस्ड बॉडी साइज प्रेडिक्ट करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं। हर नई फॉसिल डिस्कवरी हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाती है। ये टाइटनोबोआ की पजल में एक और पीस ऐड करता है। टाइटनोबोआ राज करता था धरती पे पैलियोसीन इपॉक के दौरान। यह समय आया डायनासोर्स के खत्म होने के बाद, लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो। दुनिया उस प्रलयंकारी घटना से उभर रही थी। पैलियोसीन के दौरान पृथ्वी आज से काफी ज्यादा गर्म थी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे। ये हरे भरे वातावरण रेप्टाइल्स के फलने फूलने के लिए बिल्कुल सही थे। वो ऐसे आकार तक बढ़ गए जो आज कम ही देखने को मिलते हैं। इसी गर्मी वाली दुनिया में टाइटनोबोआ का राज्य था। कोलंबिया के बीचों बीच सेरेजोन फॉर्मेशन है। यह जगह पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के लिए सोने की खान जैसी है। यहां पैलियोसीन युग के बहुत सारे जीवाश्म हैं। पुराने जंगलों के पत्तों और अवशेषों के जीवाश्मों के बीच कुछ असाधारण निकला। पहले टाइटनोबोआ के जीवाश्म यही मिले थे। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में तहलका मचा दिया। सेरेजोन फॉर्मेशन से टाइटनोबोआ और उसके वातावरण के बारे में लगातार महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इससे हमें डायनासोर के बाद के जीवन की कहानी को जोड़ने में मदद मिलती है। इस प्राचीन दलदल में क्या राज छुपे थे? जरा सोचो, पैलियोसीन दलदल की भीषण गर्मी, विशाल फर्न्स और ऊंचे पेड़ों से घना कैनोपी बना हुआ है। हवा में नमी भरी है। इसी प्रीहिस्टोरिक जंगल में टाइटनोबोआ रेंगता है। इसका विशाल शरीर स्केल से ढका हुआ अंडरग्रोथ में आसानी से सरकता है। यहां इसका राज है। टाइटनोबोआ एक एपेक्स प्रेडेटर था। ये बड़े कछुओं, प्रीहिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स और यहां तक कि मछलियों को भी खा जाता था। इसके विशाल आकार के कारण यह लगभग किसी भी जानवर पर हावी हो सकता था। यह सांप कुदरत का एक करिश्मा था। यह अपने समय का बेताज बादशाह था। टाइटनोबोआ के असली नाप को समझने के लिए हमें इसे आज के सांपों से तुलना करनी होगी। आज के सबसे बड़े सांप ग्रीन एनाकोंडा और रेटिकुलेटेड पाइथन इसके सामने कुछ भी नहीं है।
जहां ये आधुनिक सांप 20 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, टाइटनोबोआ इनसे कई गुना बड़ा था। यह 2 गुना लंबा और कई गुना भारी था। इसकी चौड़ाई तो हैरान कर देने वाली थी। यह एक इंसान की लंबाई से भी ज्यादा चौड़ा था। यह तुलना इस प्रागैतिहासिक सांप के अविश्वसनीय आकार को दर्शाती है। टाइटनोबोआ सिर्फ एक विशाल सांप नहीं है। यह एक ऐसा जीव है जो कभी धरती पर घूमता था, अपने आकार और ताकत से राज करता था। यह हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाता है जो अब खो गई है। एक ऐसी दुनिया जो आज की दुनिया से बहुत अलग थी। घने जंगल और अलग अलग तरह के जीवों से भरे हुए थे। इसके जीवाश्म हमें लाखों साल पहले की धरती के मौसम के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। इन अवशेषों का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमारे ग्रह के जलवायु इतिहास की पहेली को सुलझा सकते हैं। सांप का आकार हमें बताता है कि उस समय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पहले की सोच से भी ज्यादा गर्म थे। यह विशाल शिकारी ऐसे वातावरण में पनपा जो गर्म और आर्द्र था, जो दर्शाता है कि उस समय का मौसम ऐसे विशाल जीवों के अनुकूल था। यह जानकारी धरती पर जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले मौसम के बारे में सीखकर हम भविष्य के बदलावों और आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र पर उनके संभावित प्रभावों का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। टाइटनोबोआ का अध्ययन करने से हमें हमारे ग्रह पर जीवन के इतिहास के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब मिलते हैं। यह इस बारे में जानकारी प्रदान करता है कि कैसे प्रजातियां बदलते वातावरण के अनुकूल होती हैं और कैसे पारिस्थितिक तंत्र समय के साथ विकसित होते हैं। यह हमें उस अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता है जो पूरे समय में मौजूद रही है। प्राचीन दुनिया कई तरह की प्रजातियों का घर थी, जिनमें से प्रत्येक जीवन के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाती थी। यह जीवाश्म विज्ञान की खोज की शक्ति का प्रमाण है। खुदाई में मिला हर जीवाश्म धरती के इतिहास की एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा है, जो हमें अपने ग्रह पर जीवन की कहानी को समझने में मदद करता है। इन खोजों के माध्यम से हम न केवल अतीत के बारे में सीखते हैं, बल्कि बहुमूल्य ज्ञान भी प्राप्त करते हैं जो हमारे भविष्य को सूचित कर सकता है। टाइटनोबोआ और अन्य प्राचीन जीवों का अध्ययन प्रेरणा और शिक्षा देना जारी रखता है, एक खोई हुई दुनिया के रहस्यों पर प्रकाश डालता है। टाइटनोबोआ की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह में कई राज छुपे हैं। यह हमारे अंदर बीते हुए कल के बारे में जिज्ञासा जगाती है। समय की गहराई में और कौन से अद्भुत जीवों की खोज बाकी है। टाइटनोबोआ के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान करता है, और कौन से प्रागैतिहासिक दिग्गज आपकी कल्पना को मोहित करते हैं? जीवाश्म विज्ञान की दुनिया अचरज से भरी है। सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ है, खोजने के लिए बहुत कुछ है। और भी अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।